नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आचार्य श्री ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो इंडियन प्रीस्ट में। तो बंधुओं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारी राशियां कितनी होती हैं और उन सभी राशियों के कौन कौन से ग्रह स्वामी होते हैं और इन सभी ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं, अर्थात कौन सा ग्रह जहां पर बैठता है वहां पर कैसे फल देता है और कौन कौन से घरों पर, कौन कौन से भावों पर उसकी दृष्टि होती है। तो चलिए देर न करते हुए श्री गणेशाय नमः करते हैं यहां से। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि का स्वामी कोई ना कोई एक ग्रह होता है। तो ये 12 राशियां आई कहां से, इनके संदर्भ में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब इनके संदर्भ में बात करेंगे तो इनकी उत्पत्ति कहां से है, इन राशियों का संबंध कहां से है, इन राशियों का संबंध कहां से है। तो बंधुओं, इस पूरे यूनिवर्स को हमारे पूर्वजों ने, जो कि ज्योतिष के ज्ञाता थे, जो कि वेदों के ज्ञाता थे और जिन्होंने अनेकों प्रकार के ज्ञान को रिसर्च करके और हम लोगों तक पहुंचाया है, तो इस पूरे यूनिवर्स को, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड, ये संपूर्ण यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड जो यहां से बैठ करके और दिखता है एक अंडे के आकार का, तो इसका जो व्यास है वो है 360 डिग्री का। तो इसको 12 भागों में डिवाइड किया गया, बांट दिया गया। तो प्रत्येक भाग को मिला 30 डिग्री। ठीक है बंधुओं, तो ये प्रत्येक 30 डिग्री जो कि 12 भागों में बांटने के बाद में बनी राशियां, प्रत्येक राशि का जो अंश है वो 30 डिग्री का अंश बनता है। तो 12 में डिवाइड किया इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को, तो प्रत्येक राशि को मिली 30-30 डिग्रियां। तो 30 डिग्री की होती है एक राशि और प्रत्येक एक राशि में फिर नक्षत्र भी आते हैं। 27 नक्षत्र हैं, उनको भी विभाजित किया गया तो लगभग 2.5 नक्षत्र का मान प्राप्त होता है एक राशि को। और इन सभी राशियों के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं ये जान लेना बहुत ही निश्चित होता है, क्योंकि आपकी लग्न की राशि कौन सी है। लग्न में राशि का मतलब अर्थात उसे तो लग्न में जो भी राशि होती है उसको लग्न कहा जाता है। तो मान लीजिए 1 से लेकर के और 12 की संख्या में जो भी नंबर पड़ा हुआ है वही आपकी राशि होती है। अर्थात अगर 1 नंबर पड़ा हुआ है तो आप मेष राशि के हैं, अर्थात मेष राशि ही आपकी लग्न है, मेष लग्न हो गई। दूसरे भाव में, तीसरे भाव में उसी क्रम से ये राशियां चलती हैं। तो इन राशियों का जो स्वामी होगा, तो ग्रह 2 प्रकार से फल देता है। वैसे तो और भी कई प्रकार हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, पर मेन 2 प्रकार से। एक जो राशि का स्वामी हो करके जिस भी भाव में उसका संबंध बनता है उसका फल देता है, प्लस जहां पर स्वयं वो ग्रह बैठता है वहां का फल देता है, और जिन जिन घरों को देखते हैं ये ग्रह उन भावों का भी फल देते हैं। तो अब यहां जानने जैसी बात क्या है कि कौन सी राशि का कौन सा ग्रह मालिक है अर्थात स्वामी है। तो आइए इसे जानते हैं। तो मेष राशि, इसका स्वामी है मंगल। वृष राशि, इसका स्वामी है शुक्र। मिथुन राशि, इसका स्वामी है बुध। कर्क राशि, तो इसका स्वामी है चंद्रमा। सिंह राशि, इसका स्वामी है सूर्य। और कन्या राशि, इसका स्वामी है बुध। और तुला राशि, इसका स्वामी है शुक्र। और वृश्चिक राशि, इसका स्वामी है मंगल। और धनु राशि, इसका स्वामी है गुरु। मकर राशि का स्वामी है शनि और कुंभ राशि का स्वामी है शनि और मीन राशि का स्वामी है गुरु। तो इस प्रकार से कुछ ग्रहों को 1-1 राशियां प्राप्त हुई, कुछ ग्रहों को 2-2 राशियां प्राप्त हुई। तो यहां बात समझने वाली है कि जिस भी भाव में जो भी नंबर है अर्थात वहां उस नंबर से संबंध बनाने वाली राशि है, और उस राशि की उपस्थिति का मतलब यह होता है कि उस राशि का जो स्वामी है उस ग्रह का भी उस भाव से संबंध बनता है। ठीक है जी। तो एक तो यह जान लेना आवश्यक होता है। दूसरी बात अनिवार्य है
कि आप ये भी जानें कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि के साथ बैठा है। तो जो भी ग्रह जिस भी राशि में और जिस भी भाव में बैठता है उसके अनुसार ही आपको फल देता है। अगर मित्रवत बैठा है तो मित्रवत फल देगा, शत्रुवत बैठा है तो शत्रुवत फल देगा, और अगर सम होकर के बैठा है परिस्थिति के आधार पर वो आपको फल देगा। अगर किसी मित्रवत ग्रह के साथ में उसका गोचर आदि में और विंशोत्तर दशा आदि में फल बन रहा होगा वैसा फल देगा। लेकिन दूसरी प्रधान बात यहां पर जान लेने की है वो ये कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है। तो यहां दृष्टियां होती हैं, प्रत्येक ग्रह की अलग अलग दृष्टियां हैं। देखिए, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो फिक्स है। सभी ग्रह अपने से 7वें भाव में अवश्य देखते हैं और पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, अर्थात जहां वो बैठेंगे वहां फल देंगे और जहां वो देखेंगे वहां पे भी वो फल देते हैं। तो अपने से 7वीं दृष्टि, जहां भी जो भी ग्रह बैठा है वहां से ही काउंट करें। जहां बैठता है ग्रह उस घर को भी नंबर 1 उसी घर को काउंट किया जाता है। मान लीजिए 7वें भाव में बैठा है तो वहां से काउंट करें 7, 8, 9, 10, 11। तो इस प्रकार से अपने से 7th हाउस में प्रत्येक ग्रह फल देता है। और उसके बाद में आ जाइए, शुरू करते हैं मंगल से, क्योंकि मंगल ही मेष राशि का स्वामी, इसलिए हम मंगल से शुरुआत करेंगे। तो मंगल के पास होती हैं 3 पूर्ण दृष्टियां। तो प्रथम पूर्ण दृष्टि तो हो गई 7वीं कि जहां बैठा है मंगल वहां से 7वें घर का फल देगा, और दूसरी हो गई चौथी, क्योंकि जहां मंगल बैठता है उससे चौथे भी देखता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह बहुत अलर्ट होते हैं, वो लेफ्ट राइट सामने सब देखते हैं। तो मंगल अपने से चौथे भी देखता है। जहां बैठा होगा मंगल अपने से चौथे घर को भी प्रभावित करेगा, 7वें ग्रह को, 7वें भाव को भी प्रभावित करेगा, और मंगल 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, अर्थात 7वें को प्रभावित करके फिर 8वें को भी करेगा। तो मंगल के पास में आ गई 3 दृष्टियां। उसके बाद में आती है वृष राशि। तो वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो शुक्र साधारण भाव से अपना 7वीं दृष्टि को देखते हैं, वो ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं करते, सिंपल 7वीं दृष्टि को देखेंगे। उसके बाद में आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी है बुध। तो बुध भी जो है अपने से 7th हाउस को ही देखते हैं। उसके बाद आते हैं चंद्रमा महाराज। हालांकि चंद्रमा अपनी कलाएं बहुत बदलते हैं, पर दृष्टियों के मामले में चंद्रमा जरा स्थिर प्लैनेट है। वो भी अपने से केवल 7th हाउस को ही देखते हैं, और जहां बैठते हैं वहां फल देते हैं। अपने से 7वें भाव को भी फल देते हैं, और फिर जहां उनकी राशि पड़ जाए वो एक अलग विषय है। उसके बाद में आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के स्वामी कौन? भैया सूर्य नारायण भगवान। तो सूर्य नारायण भी अपने से 7th हाउस को ही केवल देखते हैं। अब इसके बाद में आ गया फिर से बुध। तो बुध का तो आप जान चुके। फिर से आ गया शुक्र तुला राशि का, फिर उसको भी जान चुके हैं। अब इसके बाद में आ गए महाराज गुरुजी। गुरुजी मतलब बृहस्पति। तो बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां। तो जहां बृहस्पति बैठेंगे वहां से 5वें भाव को देखेंगे, और फिर वहां से 7वें भाव को देखेंगे, और वहां से फिर 9वें भाव को भी देखेंगे। 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। 5वीं जहां बैठते हैं 5वां घर देखते हैं, 7वां घर देखते हैं और 9वां घर देखते हैं। उसके बाद में आ गए आपके शनि महाराज। बहुत ज्यादा फेमस हैं बेचारे, बहुत बदनाम हैं, पर शनि के विषय में जान लीजिए कि शनि न्यायाधीश हैं। जहां पर भी बैठते हैं वहां से वो देखते हैं अपना 3रा घर, जहां बैठते हैं वहां से देखते हैं 7वां घर, और जहां बैठते हैं वहां से देखते हैं 10वां घर। तो इधर अपने से बगल में भी देख लिया, सामने भी देख लिया, फिर उधर भी देखते हैं। तो शनि के पास में भी 3 दृष्टियां होती हैं। तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कौन से ग्रह की कौन कौन सी पूर्ण दृष्टियां होती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जो ग्रह जहां पर बैठता है वहां बैठने के स्थान का फल देता है, अर्थात उस भाव का फल देता है। फिर जिन घरों को वो देखता है उन घरों पर भी फल देता है। अब वो क्या फल देगा ये निर्भर करता है वहां की राशियों पर, उन राशियों के मालिकों के साथ उसके पर्सनल संबंध पर डिपेंड करता है। स्वयं उस ग्रह की कितनी डिग्री है, बलाबल कितना है, षडबल कितना है। तो कई चीजों को मिला करके ये बात निश्चित की जाती है ज्योतिषियों के द्वारा कि कौन सा ग्रह किस घर में कितना फल देगा, कैसा फल देगा, अच्छा देगा कि बुरा देगा। तो और विस्तार से कुंडली को समझने और जानने के लिए, अपने ग्रहों को समझने के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.astroindianpriest.com, और हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो इंडियन प्रीस्ट भी आप देखते रहिए। हमारे फेसबुक में भी
आप हमारे फेसबुक को भी लाइक कीजिए, क्योंकि हम वहाँ अनवरत अपनी पोस्ट डालते हैं, अपडेट करते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, वैदिक कर्मकांड से संबंधित कोई भी सेवा चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, कृपया आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी दूसरे देश में रहते हैं तो भी समय को देख करके, क्योंकि हर कंट्री का अपना सूर्योदय का, सूर्यास्त का समय अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, व्हाट्सएप पे कॉल करके संपर्क में बने रह सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और देखते रहिए इसी प्रकार से हमारे वीडियोस को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अपने दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।